नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगना एक वृद्ध को इतना महंगा पड़ गया कि खुद उसके जान पर बन आई। आखिरकार खुद की जान बचाने के लिए उसे पुलिस बुलानी पड़ी। जी हां, ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर एक वृद्ध के साथ बदसलूकी कर कतिपय लोग हुए मारने पर उतारू। वृद्ध को पंचायत से वापस जाने से जबरन रोका। डर से में वृद्ध को आखिरकार बुलानी पड़ी पुलिस और मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध को सुरक्षित घर पहुंचाया। इस आशय की रिपोर्ट डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील अंतर्गत जेठाना ग्राम पंचायत निवासी मणिलाल सुथार ने जिला कलेक्टर को कार्रवाई के लिए दिए ज्ञापन में बताया। आइए जानते हैं पीड़ित जेठाना निवासी मणिलाल सुथार की पूरी कहानी खुद उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मैं मणिलाल सुथार निवासी जेठाना में एक व्यावसायिक आदमी हूँ। मुझे गांव में ये पंचायत में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त के वहाँ कागफला में नाली निर्माण नहीं हुआ यूँ करके मुझे बताया। कई लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर ये रोड नहीं बनाए, तो मैंने वो किया, तो मैंने आरटीआई लगा दी। तो उसमें आरटीआई लेने से उन्होंने मना करा। तो मैंने बीडीओ साहब को फ़ोन करा कि सर ये आरटीआई की कॉपी नहीं ले रहे सरपंच महोदय और ये सचिव महोदय ना कह रही है। तो उन्होंने फ़ोन करके सर उसको एलडीसी एक मैडम थी उनको फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने मेरी आरटीआई ले ली। आरटीआई लेने के बाद में वो है ना वो 30 दिन हो गए, तो फिर प्रथम वो लगाते हैं, तो उस हिसाब से मैं फिर पंचायत में गया कि आप ये प्रार्थना पत्र ले लो और मुझे रिसीव्ड कर लो। तो सरपंच महोदय ने वहाँ मीटिंग चल रही थी, तो मेरे को ना बोल दिया आप नहीं मिलेगी, जाओ भागो यूँ। तो फिर मैंने कहा कि अरे मैडम ले लो, यूँ करके हाथ जोड़ा तो भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया। फिर कुर्सी खाली थी तो मैं बैठ गया। बैठ करके फिर मैंने निवेदन किया हाथ जोड़ के कि मैडम दे दो, तो नहीं मिलेगी, बार बार कह दिया, एक बार सुनते नहीं हो। फिर मैं चलो फिर मैं निकलता हूँ यूँ करके मैं खड़ा होकर के निकलने गया तो उप सरपंच धीरज मेहता ने किवाड़ एक फाटक बंद कर दिया और फाटक बंद करके मुझे कहा कहाँ भाग रहा है, बैठ, तू हमारी वीडियोग्राफी गांव में काम हुआ है नहीं हुआ है ये ऐसा कर रहा है, यूँ करके जो है ना वो मुझे धमकाया और बैठाया। तो फिर सब सरपंचपति को फ़ोन किया, सरपंचपति आ गया, ने ये 2-3 मेंबर खड़े हो गए आदिवासियों के, और ये मेरे को कहा कि तुम ये आरा मशीन चला रहे हो, वो तो हमारा सरकारी आरा मशीन है, हमारा है, उसको खाली करो, हमारे मकान बना देंगे, नहीं ये करेंगे। मैंने कहा कि आपका नहीं है, ये मैंने लीज पे लिया है, ये आप कैसे ले लोगे, लीज पे लिया है, कारखाना फैक्ट्री मेरे नाम से लीज पर है। फिर वहाँ से मुझे बाहर निकलने नहीं दिया और धमकाया, तो मारने की तैयारी। और उनका धीरज मेहता का भाई था, वो तो दौड़ करके आ करके मेरा गला पकड़ने लगा। तो फिर धीरज मेहता ने उसको, उप सरपंच ने उसको पकड़ लिया, मारे ऐसा मत करी हूँ। और फिर वो सभी मेंबर कह के यहाँ पर फिर शिवराम कह के पूरी बात करके जाए, ऐसी हमारी वायलेंट को कर रहा है, हमारी पंचायत का वो कर रहा है, बदनामी कर रहा है, यूँ करके मुझे अनशन बोला और बैठा दिया वापस बेटा। मैंने कहा कि ये तो सब लोग मारेंगे। तो मैंने उसी समय फ़ोन किया ये पुलिस को, यहाँ की बीट अधिकारी को, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने वो 100 नंबर पर फ़ोन किया जयपुर, और वहाँ से वायरलेस वहाँ आया और मुझे फ़ोन किया कि भाई यहाँ निकले हैं और तुम बैठो उधर 5 मिनट। तो अब 5, 10, 15 मिनट में गाड़ी आ गई जीप, जिसमें पुलिस के 3-4 अधिकारी थे। तो कौन है भाई, किसने बुलाया? तो मैंने बुलाया, सर ये मेरे को बाहर नहीं निकलने दे रहे और मारने की धमकी दे रहे और मेरे को मार डालेंगे और मुझे घर पहुँचा दो, तो आ जाओ, बाहर आ जाओ, यूँ करके मुझे बाहर ले लिया। और बाहर ले करके मुझे स्कूटी पे बैठा कर रवाना किया, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर जो है ना मैं घर पर चला आया, और इस प्रकार से धमकी देकर गांव में काम ही नहीं हुआ है, कहीं नालियाँ ही नहीं बनी है, कहीं रोड भी नहीं बने, कहीं काम हुआ है तो आधा अधूरा हुआ है। सीमेंट इतना यूज़ में लिया है कि वहाँ पर 50 बोरी का काम है और 500 बोरी लिख दिया है, ऐसा 1700 बोरी सीमेंट, 1500 बोरी सीमेंट, इतनी सारी बोरियाँ सीमेंट गई। तो फिर वो इतना एक बोरी रख दो तो भी वो सीमेंट का रोड बन जाए, खाली सीमेंट का। आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आप जिला पुलिस हाँ, पुलिस अधीक्षक को भी मिला और मैं कलेक्टर साहब को मिला। कलेक्टर साहब ने कहा कि ये पुलिस अधीक्षक को दे दो और थाना प्रभारी को भी कॉपी दे दो। तो मैंने थाना प्रभारी जी को भी दे दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी मैंने ज्ञापन दिया, उसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ।
और फिर मैंने आकर के एसडीएम साहब को भी मैंने कॉपी एक दी और फिर जो है ना वो मैं घर चला आया। और अगर पुलिस नहीं आती तो मेरी मृत्यु निश्चित थी और मुझे मार डालते सब, मुझे मार डालते। और मैं भी मेरे घर पे रह रहा हूँ और सागवाड़ा जाना वो भी मेरे लिए मुसीबत है। उन्होंने पूरी गैंग बना रखी है, वो कभी भी मुझे मार सकते हैं। और उन्होंने ये चैलेंज किया कि तू दिवाली के दिन चौराहे पर आ, फिर तेरी हड्डी पसली एक करते हैं, तू चौराहे पे आ यूँ। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ तो आपने जिला पुलिस अधीक्षक से इस कि ये कहा मैंने, ये पूरी बात उनको करी मैंने, और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करते हैं और आप जाइए घर पे, यूँ करके फिर मैं चला आया। तो ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी सुरक्षा, और ये गांव में काम हुआ वो तो आप एक एक बिल का देख करके आप निरीक्षण करो कि कितना हुआ। इसमें 32 टैंकर पानी, 40 टैंकर पानी, 52 टैंकर पानी, 38 टैंकर पानी, इतना पानी इतना रोड ही नहीं बना है, पानी इतना कहाँ गया, इतने बोरी सीमेंट ही नहीं गया। एक एक बोरी बिछा लो तो इतनी बोरियाँ नहीं लगती है, तो इतनी 1700 बोरी एक टैंकर, एक कंटेनर में 700 बोरी आती है, तो 2.5 कंटेनर रोड चला गया यहाँ पाड़ा फला में, इतना सीमेंट चला गया। आप सीमेंट की बोरियाँ बिछा दो ला करके, और कितनी बोरियों में काम होता है वो तो आप देख लो। ऐसे ऐसे सब जगह है। ये मॉडर्न तालाब है, उसमें भी इतना ही काम 5-7 लाख का काम हुआ है। और जितने भी बिल हैं वो सिर्फ बिल हैं, उसमें मजदूरी, मंडारों की मजदूरी और जो लेबर है उसकी मजदूरी ये दुगुनी, और जो गट्टे लगाए हैं उसके नीचे सीसी सड़क बना करके वो करते हैं, सीमेंट की रोड बना करके फिर गट्टे लगाए, ऐसा नहीं है। ऐसा तो बिल दिया है और अंदर रेती डाल करके ना गट्टे चिपकाए हैं, अंदर आप खोद करके देख सकते हो। उसमें तो रोड ऊंचा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नाली बन गई, तो नाली निर्माण का भी पैसा उसमें जोड़ दिया। ऐसे नाली निर्माण के पैसे उठ गए करके दूसरी जगह यहाँ का सैंक्शन हुआ नहीं, दूसरी जगह कैसे कर दे, ये मुझे के समझ में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, सचिव सस्पेंड हो गया, तो भ्रष्टाचार है तभी सचिव सस्पेंड हुआ, और सचिव सस्पेंड हुआ तो उप सरपंच ने अपने खुद के बिल लगाए, उनके दोस्तों के बिल लगाए, तो ये क्यों बर्खास्त नहीं हुए? इनको सस्पेंड करना चाहिए। मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जिला प्रमुख कोई गड़बड़ कर देने कलेक्टर सस्पेंड हो जाए। ये तो ऐसी उल्टी बात, उल्टी गंगा बह रही है। जो खाना जो हजम नहीं होता है वो तो इन्होंने कर दिया है, खाना खा गए, और बेचारा सचिव है उसको सस्पेंड कर दिया, उसको डरा धमका के बिल पे साइन करवा लिए। तो आप देखो, थोड़ा देखो। और इसमें पानी जून महीने में ये करीब बिल है जून महीने के, रोड बने वो, और जून महीने में तो बारिश होती है। बारिश में 25 लाख का पानी कहाँ से छाट दिया? ये चौके जड़े जो गट्टे लगे हैं उसमें, रोड बने उसमें, सभी बारिश में काम हुआ है। तो बारिश में कहाँ पर ये इतना सारे पानी की ज़रूरत है? और गट्टों पे कोई पानी छाटना ही नहीं पड़ता है, तो भी 25 लाख का पानी ऐसा टोटली मिला हो तो 25 लाख का पानी, 25 लाख रुपए का पानी छाट दिया। कचरो काढा तर आम्ही कोणाला लाई जातो नाही, आम्ही लाला कचरो आहे आम्ही मागतो राहणार आहे, साफ करतो नाही ती तर आम्ही काढीन म्हटलं मग वाटमध्ये मानू दे का आम्हाला क्या है वजह थी कि पंचायत वाले सफाई नहीं कर रहे हैं क्या? कोई आता नहीं है तो क्या करे, उधर से रिटर्न वापस घूम जाते हैं, मतलब यहाँ तक सफाई नहीं हो यहाँ तक रही? आता नहीं है कोई। कभी आपने पंचायत को कहा कि भाई हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं होती? जो किसको अभी आता ही नहीं तो किसको बात करेंगे सर? बात वही होती है ना, हम लोग को आते तो हम लोग को देने में मालूम पड़ता है। कोई आता ही नहीं इधर साफ सफाई करने, हम लोग बच्चे तो हम लोग को खा जाते इधर पानी रहते तो। मेम्बर ने कहूँ पंचायत वालन को एकादो वक्त आवीन पसचू। नमस्कार, मैं एसपी ऑफिस आया हूँ और मैं सागवाड़ा तहसील से ग्राम पंचायत जेठना का एक मणिलाल सुथार हूँ, जो मैंने आरटीआई लगाई थी, तो उसकी प्रार्थना पत्र लेकर के मैं वीडियो साहब के पास में गया। वहाँ से उन्होंने मुझे 30/8 को मुझे रसीद दी थी, और 30/8 के बाद में अभी 30 दिन हुए तो मैं जो है ना वो पंचायत में गया, और पंचायत में आरटीआई की सेकंड प्रार्थना पत्र, फर्स्ट प्रार्थना पत्र लेकर के उनसे रसीद मांगी, तो सरपंच ने जो है ना वो लेने से इनकार कर दिया और मुझे ना बोला मैं नहीं दे सकती। और फिर जो है ना वो मैं अंदर कमरे में वहाँ उनके ऑफिस में बैठा था, बाहर निकलने गया कि मैं घर जाऊँ, नहीं देते हो तो घर जाऊँ, तो घर नहीं जाने देंगे।
ऐसा करके किवाड़ बंद कर दिया। उप सरपंच ने उठ करके, उप सरपंच धीरज मेहता ने कमरा कर करके, और फिर वो कहे मतलब शिवराम पाटीदार मेंबर है, वो कहे कि जाने मत देना इनको, जाने मत देना, पहले जवाब दे। ये जो है ना वो चारों ओर तुम वीडियोग्राफी करके गांव में ये नालियाँ बनी है, ये बना नहीं बना, ये तुमको क्या किसने अधिकार दिया है? तू कौन होता है? मैं गांव का सीनियर सिटीजन हूँ, मैं हिसाब नहीं दे सकता। मैं गांव में काम ही नहीं हुआ है, मेरे सामने देख रहा हूँ मैं कि इसका काम नहीं हुआ और इसका जो है ना वो काम हो गया यूँ भी ले सरपंच पति। तो सरपंच पति जो है ना वो पूरा काम सरपंच पति करता है। मतलब सरपंच नहीं करके सरपंच पति जो है ना वो उसके मार्गदर्शन में वो है ना वो उप सरपंच काम करवाता है। और जो है ना वो मिट्टी ये सीमेंट के चौके होके लगाए, उस चौकों में नीचे सीमेंट ही नहीं है। और नीचे मेरे को कहे कि अगर यहाँ से जाएगा तो तेरे को मारेंगे। हाँ, तेरे को कैसे जा रहा है तू, बैठ इधर, यूँ करके मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। तो फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि मैंने RTI की कॉपी लगाई है और सब ये इस प्रकार से मुझे परेशान कर रहे हैं और बाहर नहीं निकलने दे रहे, आप नहीं आए तो मुझे मार डालेंगे। तो फिर उन्होंने जो है ना वो सागवाड़ा पुलिस को फ़ोन किया और सागवाड़ा पुलिस जो है आ करके जो है ना वो मुझे छुड़ा करके घर भेजा। तो उन्होंने जो है ना वो फिर हमारे सेटेलाइज करते हो यूँ करके पुलिस में कंप्लेंट की कि तुम हमारी छवि खराब कर रहे हो यूँ करके। भाई छवि क्या खराब करे, काम ही नालियाँ ही नहीं बनी है, वो भी नहीं बना है। तो मैंने फ़ोटो ले करके गांव वालों को बताया भाई कहाँ नाली है, कहाँ रोड है, तो ये कोई गलत थोड़ी कहा है। और आप आ करके देख सकते हो वहाँ जो बिल लगे वहाँ पर जा करके देखो आप, काम ही नहीं हुआ है, न हुआ है तो आधा अधूरा हुआ है। 1700 बोरी सीमेंट लग गया वहाँ, 1700 बोरी 2-2.5 कंटेनर होता है और 52 टैंकर पानी, 80 टैंक। हाँ नारी बड़ी है बोन, कागवाड़ू है के कागवाड़ू से नारियाँ बड़ी है, बोले मोटा बोला नती बनी, वाह। ये कागो वालों का मकान है, सब देख लो, कागो वालों का मकान है, कोई नालियाँ नहीं बनी है। ये कह रहे हैं हमने नालियाँ बना दी। भाई माजी नारियाँ बनी है कागवाड़ा में हैं? वाह। दोस्तों अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।